हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और उस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने 12वां अध्याय शुरू किया था जिसका शीर्षक भक्ति योग है। अभी तक 10 श्लोक इसमें हो चुके हैं, आज 11 और 12 करेंगे। शुरू करें आज का सेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो 11वां श्लोक देखिए। अथ एतत् अपि अशक्ता असि कर्तुं मत् योगम आश्रिता सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यत आत्मवान। तो इसका अर्थ देखिए, किंतु यदि तुम मेरे इस भावना अमृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। इसका तात्पर्य देखिए, हो सकता है कि कोई व्यक्ति सामाजिक, पारिवारिक या धार्मिक कारणों से या किसी अन्य अवरोधों के कारण कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों के प्रति सहानुभूति तक दिखा पाने में अक्षम रहे। यदि वह अपने को प्रत्यक्ष रूप से इन कार्यकलापों के प्रति जोड़ ले तो हो सकता है कि पारिवारिक सदस्य विरोध करें या अन्य कठिनाइयाँ उठ खड़ी हों। जिस व्यक्ति के साथ ऐसी समस्याएं लगी हों उसे यह सलाह दी जाती है कि वह अपने कार्यकलापों के संचित फल को किसी शुभ कार्य में लगा दे। यानी जो भी कर्म का आप कर रहे हैं उसको भगवान से जोड़ दीजिए, या फिर कुछ ऐसा कर्म जो आप कर रहे हैं उसको सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्य से जोड़ दीजिए, ऐसा बताया जा रहा है। ऐसी विधियां वैदिक नियमों में वर्णित हैं। ऐसे अनेक यज्ञों तथा पुण्य कार्यों अथवा विशेष कार्यों के वर्णन हुए हैं जिनमें अपने पिछले कार्यों के फलों को प्रयोग किया जा सकता है। इससे मनुष्य धीरे धीरे ज्ञान के स्तर तक उठता है। ऐसा भी पाया गया है कि कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों में रुचि न रहने पर भी जब मनुष्य किसी अस्पताल या किसी सामाजिक संस्था को दान देता है, यानी आप ऐसा कार्य करिए कि जहाँ पे लोगों का कल्याण हो, तो उससे क्या होगा, आपके ये जो अहंकार का भाव आता है ये नष्ट होता है। ये जो आपके अंदर दंभ बनता रहता है ना कि मैं कुछ हूँ, उससे फिर फर्क पड़ता है। तो ये बता रहे हैं, तो वह अपने कार्यकलापों की गाढ़ी कमाई का परित्याग करता है। यहाँ पर इसकी भी संस्तुति की गई है, क्योंकि अपने कार्यकलापों के फल के परित्याग के अभ्यास से मनुष्य क्रमशः अपने मन को स्वच्छ बनाता है। यानी यहाँ पे हर चीज़ जो एक बिंदु पे आकर रुक जाती है वो है कि अंतःकरण का शुद्धिकरण या अंतःकरण का पवित्र होना, मन का स्वच्छ बनना ना, ठीक है। और उस विमल मना स्थिति में वह कृष्ण भावनामृत को समझने में समर्थ होता है। कृष्ण भावनामृत किसी अन्य अनुभव पर आश्रित नहीं होता, क्योंकि कृष्ण भावनामृत स्वयं मन को विमल बनाने वाला है। विमल मतलब स्वच्छ, ठीक है, साफ करने वाला। किंतु यदि कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करने में किसी प्रकार का अवरोध हो तो मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्म फल का परित्याग करने का प्रयत्न करे। ऐसी दशा में समाज सेवा, समुदाय सेवा, राष्ट्रीय सेवा, देश के लिए उत्सर्ग आदि कार्य स्वीकार किए जा सकते हैं, जिससे एक दिन मनुष्य भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो सके। भगवद गीता में कहा गया है, क्या कहा गया है, यतः प्रवृत्ति भूता नाम। यदि कोई परम कारण के लिए उत्सर्ग करना चाहे तो भले ही वह यह ना जाने कि वह परम कारण कृष्ण है, फिर भी वह क्रमशः यज्ञ विधि से समझ जाएगा कि वह परम कारण कृष्ण ही है। 12वां श्लोक देखिए। श्रेया ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांति अनंतरम। अब इसका अर्थ देख लीजिए, यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, ठीक है। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। अब देखिए, ज्ञान से भी श्रेष्ठ ध्यान को माना गया है और ध्यान से भी श्रेष्ठ को कर्म फलों का जो परित्याग है उसको माना गया है। तो ये आप क्रम को समझ लीजिए, ठीक है। अब तात्पर्य देख लीजिए। जैसा कि पिछले श्लोकों में बताया गया है कि भक्ति के 2 प्रकार हैं, विधि विधानों से पूर्ण तथा भगवत प्रेम की आसक्ति से पूर्ण। किंतु जो लोग कृष्ण भावनामृत के नियमों का पालन नहीं कर सकते उनके लिए
ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान से मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति को समझने में समर्थ होता है। यही ज्ञान क्रमशः ध्यान तक पहुंचाने वाला है और ध्यान से क्रमशः परमेश्वर को समझा जा सकता है। ऐसी भी विधियां हैं जिनसे मनुष्य अपने को पर ब्रह्म मान बैठता है, और यदि कोई भक्ति करने में असमर्थ है तो ऐसा ध्यान भी अच्छा है। यदि कोई इस प्रकार से ध्यान नहीं कर सकता तो वैदिक साहित्य में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के लिए कतिपय कर्तव्यों का आदेश है, जिसे हम भगवत गीता के अंतिम अध्याय में देखेंगे। लेकिन प्रत्येक दशा में मनुष्य को अपने कर्म फल का त्याग करना होगा, जिसका अर्थ है कर्म फल को किसी अच्छे कार्य में लगाना। यानी जो भी कर्म आप कर रहे हैं उसको अच्छे कार्य में लगा दीजिए, सारे कर्मों को भगवान से जोड़ दीजिए। ठीक है। संक्षेपता यानी संक्षेप में सर्वोच्च लक्ष्य भगवान तक पहुंचने की दो विधियां हैं। एक विधि है क्रमिक विकास की ओर, एक विधि बता रहे हैं कि क्रमिक विकास, और दूसरा प्रत्यक्ष विधि। कृष्ण भावनामृत में भक्ति प्रत्यक्ष विधि है। अन्य विधि में कर्मों के फल का त्याग करना होता है, तभी मनुष्य ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है। उसके बाद ध्यान की अवस्था तथा फिर परमात्मा के बोध की अवस्था, और अंत में भगवान की अवस्था आ जाती है। ठीक है, समझ गए। मनुष्य चाहे तो एक एक पग करके आगे बढ़ने की विधि अपना सकता है। पग मतलब आगे के पैर बढ़ाना ना, ठीक है, आगे बढ़ते जाना उसको बोला जा रहा है। मनुष्य चाहे तो एक एक पग करके आगे बढ़ने की विधि अपना सकता है या प्रत्यक्ष विधि ग्रहण कर सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष विधि हर एक के लिए संभव नहीं है। अतः अप्रत्यक्ष विधि भी अच्छी है, लेकिन यहाँ यह समझ लेना होगा कि अर्जुन के लिए अप्रत्यक्ष विधि नहीं सुझाई गई। यानी उनको ये नहीं एक तरह से रिकमेंड ये नहीं किया गया कि आप अप्रत्यक्ष विधि करें, आप प्रत्यक्ष वाली करें। अर्जुन के लिए बोला गया, ठीक है, क्योंकि वह पहले से परमेश्वर के प्रति प्रेमा भक्त की अवस्था को प्राप्त था। यह उन लोगों के लिए है जो इस अवस्था को प्राप्त नहीं है। उनके लिए तो त्याग, ज्ञान, ध्यान तथा परमात्मा एवं ब्रह्म की अनुभूति की क्रमिक विधि ही पालनी है, यानी इसका ही पालन करना होता है। ठीक है, क्या क्या करना है। पहला देखिए क्या है कि आपको ये समझ लेना है कि ज्ञान क्यों बताया गया, क्योंकि कई लोग क्या है भक्ति में उतना ज़्यादा उनको इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो ज्ञान की ओर जाते हैं। तो ज्ञान भी एक विधि है, ज्ञान के थ्रू आप ब्रह्म को जान लेंगे, आप खुद की अवस्था को जान लेंगे, अंततः आप परमात्मा को जान लेंगे। ठीक है, यही सारी विधियाँ। तो इन्होंने बताया कि यहाँ पे त्याग, ज्ञान, ध्यान तथा परमात्मा एवं ब्रह्म की अनुभूति की क्रमिक विधि, ये क्रम है पूरा। ठीक है, तो पहला आता है त्याग करना है, फिर ज्ञान लेना है, ध्यान करना है, फिर परमात्मा एवं मतलब ब्रह्म जो भी है। देखिए यहाँ पे जो ज्ञान के कह सकते हैं कि वाहक हैं वो ब्रह्म को वो मानते हैं, जो कह सकते हैं जो भगवान को भक्त यानी भगवान को लक्ष्य करके वो अपनी साधना सारी करते हैं, सारी भक्ति करते हैं। इस तरह से एक तरह से इनकी श्रेणियां हैं। ये ना समझिए जैसे नास्तिक भी है, वो ज्ञान को हर चीज़ को उसको प्रूफ चाहिए। नास्तिक के अंदर क्या होता है कि ये मुझे सिद्ध करके दिखाओ, तो इस तरह से उसका आचार व्यवहार रहता है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान उनसे रुष्ट रहते हैं, रुष्ट नहीं रहते हैं। उनको ये समझते हैं कि आना तो इनको इसी ओर है, लेकिन विधि चाहे कोई भी लगाओ। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे देखिए, क्योंकि वह पहले से परमेश्वर के प्रेमा भक्ति की अवस्था को प्राप्त था, यानी ये अर्जुन के लिए कहा जा रहा है कि पहले से उनके अंदर प्रेमा भक्ति थी। ठीक है, यह तो उन लोगों के लिए है जो इस अवस्था को प्राप्त नहीं है। उनके लिए तो त्याग, ज्ञान, ध्यान तथा परमात्मा एवं ब्रह्म की अनुभूति की क्रमिक विधि ही पालनी है। लेकिन जहाँ तक भगवत गीता का संबंध है उसमें तो प्रत्यक्ष विधि पर ही बल है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष विधि ग्रहण करने तथा भगवान कृष्ण की शरण में जाने की सलाह दी जाती है। देखिए लास्ट में उन्होंने जो 18वां अध्याय है उसमें भगवान ने कह भी दिया कि अपने सारे कर्म वो सब त्याग करके सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हें क्या है सब सारा भार मैं ले लूँगा, ये बोल दिया है भगवान ने। तो ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल देखेंगे नेक्स्ट जो भी होगा। तो आज के ज्ञान से हमें क्या समझ में आ रहा है कि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि विधियाँ बताए दे रहे हैं कि ये विधि हैं, जो तुम्हें सही लगे, जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हें तुम्हारे अनुसार अनुकूल लगे वो कर लो। लेकिन जो ठोस उन्होंने प्रत्यक्ष विधि को ही बताया है। ठीक है, कि प्रत्यक्ष रूप से जो जाना है, ज्ञान का भी एक मार्ग है और एक ये प्रेमा भक्ति का भी मार्ग है। ठीक है,
कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, अपने आसपास आनंद को क्या करिए, लुटाइए, तो वो वापस आपके पास ही आने वाला है। जो भी आप इस संसार को देंगे वो वापस लौट कर आएगा, ये मानकर करेंगे। या ना भी माने तो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका कह सकते हैं कि जिनका कुछ तोड़ नहीं है। जैसे अगर आप भगवान की शरण में चले गए तो उससे बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो कल मिलते हैं। तब तक के लिए क्या करना है, पढ़ते रहना है, इन आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते रहना है, और ये भी याद रखना है कि ये गीता ज्ञान कितना आवश्यक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।